क्या आपके ऑफिस में ऐसा कोई आदमी है जो कि काम तो बहुत अच्छा कर रहा है पर डिसिप्लिन में बिल्कुल नहीं है? बाकी लोग आपकी बात मानते हैं, वो आपकी बात मानता ही नहीं है, और क्योंकि वो नहीं मानता बाकी लोग कहते हैं वैसा हम भी नहीं मानेंगे, और आप उसको हटाना चाहते हैं बट हटा भी नहीं पा रहे हैं, और आपके समझ नहीं आ रहा, एकदम ब्लैंक है कि राहुल जी मैं करूं तो क्या करूं। तो डोंट वरी, आप एकदम सही जगह आ गए हैं, सही वीडियो देख रहे हैं। ये होने का कारण, ये होने के लक्षण, इसका उपाय और सारी चीजें देखने के लिए ये वीडियो अगले 5 मिनट तक कंटिन्यूस देखते रहिए। सबसे पहले इन एम्प्लॉइयों के लक्षण कि आखिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये लोग वो लोग हैं। सबसे पहली बात, ये लोग हैं, इनके बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चलता। हो सकता है ये अकाउंटेंट की पोस्ट पे हो सकता है प्रोडक्शन में हो सकता है सेल्स में हो, लेकिन जिस दिन ये नहीं आते उस दिन ऐसा लगता है आपका काम चल ही नहीं रहा। अगर आज भाई साहब जैन साहब नहीं आए, भैया आज अकाउंट्स में कुछ होगा ही नहीं, सारी चीज़ें हॉल्ट पे आ गई। आज गुप्ता जी अगर आए नहीं है तो भैया प्रोडक्शन में कुछ नहीं हो रहा, प्रोडक्शन में पंगे हो गए। अगर आज शर्मा जी नहीं आए तो भैया आज की सेल रुक गई है। अगर इनके बिना आपको लगता है काम एकदम से रुक जाता है, हर चीज़ अटक जाती है, हर आधे घंटे हर दूसरी बात में आपको शर्मा जी गुप्ता जी जैन साहब बिना आपका काम नहीं चलता, तो ये वो लोग हैं। समस्या क्या आती है इनके साथ, ये कहते हैं पहली बात, इनके बिना आपका बिल्कुल चल नहीं रहा, ये आपकी बात सुनते ही नहीं। बाकी लोग आपसे पूछते हैं, ये लोग आपको बताते हैं। बाकी लोग कहते हैं सर मैं कल नहीं आऊँगा, प्लीज़ मैं कल की छुट्टी ले लूँ क्या? ये कहते हैं सर जी मैं कल नहीं आ रहा, कल की छुट्टी है अपनी। बाकी पूछते हैं, ये बताते हैं। बाकी लोग कह रहे हैं सर कल मैं 1 घंटा लेट आऊँगा, चलेगा क्या? ये कहते हैं भाई साहब कल मैं 12 बजे आऊँगा। आप कहते हो हाँ भाई साहब आप आ जाना। बाकी लोग कहते हैं कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ा दोगे क्या? ये कहते हैं अच्छा मेरी तनख्वाह भी 20 थी, इस दिवाली से 22 कर देना। आप कहते हो हाँ जी साहब। जिस दिन आपको लगता है कि ये अपनी मर्जी से काम करने लग गए, आपकी सुनते नहीं है। अच्छा आपने अगर किसी व्यक्ति को, बाकी किसी व्यक्ति को बोला, कुछ गलत बोला, तो वो डांट खा लेगा, सुन लेगा मुंह नीचे करके, भाई ठीक है सर बोलते रहो आप मालिक हो। इनको आप डांट नहीं सकते। आपको लगता है अगर इसको मैंने कुछ कहा तो ये 4 जनों के सामने मुझे वापस ही जवाब दे देगा, तो आपको डर लगने लग जाता है इसको 4 आदमियों के सामने डांटू नहीं, क्योंकि इसको डांटूंगा ये उल्टा जवाब भी दे सकता है। अच्छा मैं इसको कहूंगा, ये मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा इसका मूड है। बाकी लोगों को तो माननी ही पड़ेगी, कहाँ जाएंगे, इसका मूड है। हो सकता है मैं कह दूं ये काम कर, और वो कह सकता है नहीं भाई साहब आज तो नहीं करूंगा, काम तो कल ही होगा, पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा, और आप कहते हो ठीक है सर। तो जिस दिन आपको कुछ कहते हुए ही डर लगने लग जाए, या जिस दिन आपकी कोई बात मानना बंद कर दे, उस दिन आप पहचान लीजिए कि इस प्रकार का व्यक्ति आपके सिस्टम में है। अब इन व्यक्ति के साथ ये समस्या आखिर हुई क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने जब ये ज्वाइन किया था ऐसा थोड़ी था, ये भी ज्वाइन किया जब भी गाय जैसा ही था। ये हर चीज़ पूछ के करता था, मैं हर चीज़ छुट्टी ले लूँ क्या सर, तनख्वाह बढ़ा दोगे क्या सर, कल लेट आ जाऊँ क्या सर। एकदम से ऐसा क्या हो गया भैया, ये इस रूप में कैसे बदल गया? इस व्यक्ति को जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि भय बिन होए न प्रीत, इसको एक बात का एहसास हो गया है कि यार ये कंपनी मुझ पे इस तरह से डिपेंडेंट है, मेरे अकाउंट्स पे, मेरे प्रोडक्शन पे, मेरी सेल्स पे, कि मेरे बिना ये कंपनी चलेगी नहीं। और अगर मेरे बिना कंपनी चलेगी नहीं तो ये सेठ जी मुझे निकाल सकते नहीं, और अगर मुझे सेठ जी निकाल ही नहीं सकते तो मुझे भय किस बात का? तो भय बिन होए ना प्रीत, इनको डर नहीं है, इनको ये इस बात का एहसास हो चुका है मेरे बिना कंपनी चलेगी नहीं। ये बात मुझे भी पता है, सेठ जी को भी पता है, तो निकालेंगे तो नहीं। हो सकता है डांट कर दे, 2 बात ऊपर नीचे बोल दे, बट अल्टीमेटली निकाल नहीं सकते, मेरी तनख्वाह पूरी मिलने वाली है। तो ये रिलैक्स होकर आराम से काम करते हैं। इस एटीट्यूड के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? अरे राहुल जी कोई बात नहीं, अगला काम तो कर रहा है, सह लेंगे थोड़ा, कोई बात नहीं, अब सुन रहा है तो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है तो नहीं सुन रहा है, आखिर काम तो कर रहा है, थोड़ा सुन लेते हैं, सह लेते हैं, राहुल जी चलता है। सर इसके साथ समस्या क्या है कि अगर ये आज एक कर रहा है ना, कल को पूरी टीम करने लग जाएगी। दूसरी चीज़ अगर नोटिस कीजिए कि ये एक तरह का सेमी ओनर हो चुका है, ये आपकी कंपनी का एक तरह से अनबोला पार्टनर हो गया, क्योंकि जब आप कंपनी में नहीं होते सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही होता है। आप कंपनी में कोई भी रूल, कोई भी पॉलिसी इसकी मर्जी के बिना नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने कह दिया कि कल सब जने 10 बजे आना, तो हो सकता है सब लोग डर के मारे 10 बजे आएंगे। ये कहता है अपन नहीं मानते पॉलिसी को, ये आएगा 11 बजे, और जब ये 11 बजे आएगा तो बाकी लोग भी अगले दिन 10:15 करेंगे, 10:30 करेंगे, और घूम फिर के 1 महीने बाद वही 11 बजे की पॉलिसी। तो इसकी मर्जी के बिना, इसकी एक्सेप्टेंस के बिना आप अपनी कंपनी में कोई चेंज ही नहीं कर पा रहे। ये कह रहा है कि जैसे अब की बार आपने कहा मैं होली दिवाली का किसी को बोनस नहीं दूंगा, ये कह रहा है अपने को तो बोनस चाहिए।
अगर ये बोनस लेगा तो भैया सब लेंगे। तो टेक्निकली इसकी मर्जी के बिना आप अपनी कंपनी में पत्ता भी नहीं हिला पा रहे, बताओ। तो और जैसा ये है, इसको देख के धीरे 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 बाकी लोग पलट रहे हैं। तीसरा, अगर आप सोचते हो कि इसको रिप्लेस करने के लिए मैं कोई अगर बढ़िया बंदा लेके आऊं, तो ये बंदा भाई उसको टिकने भी नहीं देता, क्योंकि ये कहता है मेरा साम्राज्य है, मेरा ही साम्राज्य बना रहे। तो ये प्रॉब्लम है कि जब तक ये कंपनी में रहेगा आपकी कंपनी इंप्रूव ही नहीं हो पाएगी, बाकी लोग आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, और इसके भी मर्जी के बिना आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। तो ये आपका एक तरह का बराबर का मालिक हो गया। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहाँ से चालू होता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से चालू हुई। प्रॉब्लम यहाँ से चालू हुई कि हम कह रहे हैं कि भैया अगला आदमी सेल्स में बेस्ट है, इसलिए हम इसको नहीं निकाल पा रहे। अब वो सेल्स में बेस्ट कैसे हुआ? उसकी कोई तो टेक्निक है, उसका काम करने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, कुछ तो अनुभव है जो उसको बेस्ट बना रहा है। या अकाउंट्स में कुछ चीज़ें उसको पता है जो किसी और को नहीं पता, इसीलिए वो बेस्ट है। प्रोडक्शन में कुछ उसको पता है जो बाकी को नहीं पता, तभी तो वो बेस्ट है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे इस बंदे को तो भैया फायर करना है, या फायर मुझे नहीं करना, लेकिन मुझे इसके बराबर एक कंपटीशन लाके खड़ा कर देना है। एक व्यक्ति अगर इसके बराबर आके खड़ा हो जाएगा और इसको ऐसा लगेगा कि यार अब मेरी कंपनी में वो वाली स्थिति नहीं है कि मेरे निकले बिना काम चलेगा ही नहीं। जिस दिन इसको एहसास हो जाएगा कि मेरे बिना भी सेठ जी ये कंपनी चला सकते हैं, उस दिन इसके तेवर नरम हो जाएंगे, ये वापस उसी पुरानी पोजीशन में यस बॉस सिचुएशन में आ जाएगा। तो इसके बिना भी कंपनी चले, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैं हमेशा से हर बार से सालों से कहता जा रहा हूं, आप धीरे धीरे सिस्टम बिल्ड करना चालू कीजिए। आप इसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड होना बंद कीजिए, किसी की भी पर्सनैलिटी पे डिपेंड होना बंद कीजिए। आप हर चीज़ की पॉलिसी, अच्छा ये प्रोडक्शन में बेस्ट है साहब, प्रोडक्शन भैया बहुत अच्छी तरह जानता है। प्रोडक्शन में क्या जानता है? जो ये मेंटली जानता है, जो आप वर्बली ये जानता है, उसको डॉक्यूमेंट करना चालू करो। अच्छा ये परचेज में क्या क्या चीज़ें देखता है, वो मैंने परचेज में देख ली, प्रोडक्शन में क्या देखता है देख ली, और फिर एक बंदा हायर करके उसको अपने अंडर, खुद के अंडर धीरे धीरे उसको ट्रेन करना चालू करो। शुरुआत में ऐसा लगना नहीं चाहिए कि भैया इसका कंपटीशन है, क्योंकि अगर इसकी सैलरी 25,000 है और आपने 25,000 का दूसरा आदमी लाके खड़ा कर दिया, इसको समझ में आ जाएगा भैया क्या करना चाह रहे हो, ये अगला आदमी पहले ही दूर भाग जाएगा। आप उसका क्या उपाय होगा, 15,000 का एक आदमी लेके आओगे, बोले यार जूनियर आदमी, इसको धीरे धीरे अपन ट्रेन कर रहे हैं, पर धीरे धीरे कंपनी में जैसे सिस्टम आएंगे, जैसी पॉलिसी आएगी, और उस जूनियर बंदे को आप धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हो, और आपको लगा ये बंदा 100% तो नहीं, इसका 70% लोड लेने के काबिल है, और 30% का तो आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। तब एक मूवमेंट के बाद अब जो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हो, तो इसको एहसास होने लग गया कि यार कल को मैं नहीं गया ना, है तो मेरा जूनियर, पर 70-80% काम तो खींच देगा यार। तो मेरा ऐसा नहीं है, पहले तो सेठ जी 100% डिपेंडेंसी थी, अब मेरे बिना यार फैक्ट्री चला तो लेंगे, हो सकता है दिक्कत होगी, नुकसान होगा थोड़ा बहुत, पर चल सकती है। उसी दिन से उसके तेवर अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगे। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपको ऐसा लगता है, किसी हीरो को ऐसा लगने लग गया कि इस जो फिल्म चल रही है ना, ये मेरे पीछे चल रही है, बाकी सबकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू है, इस फिल्म को तो मैं ही चला रहा हूँ, डायरेक्टर वायरेक्टर कुछ भी नहीं है, तो भैया वो डायरेक्टर पे धौंस जमाएगा। और अभी आप डायरेक्टर हो और वो हीरो है, आपको उसके सारे नखरे सहन करने पड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने कहा भैया ऐसा है, मैं डायरेक्टर हूँ लेकिन हीरो की जरूरत नहीं है, मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी मजबूत है कि मैं किसी को भी हीरो ले लूंगा ना, ये फिल्म हिट हो जाएगी। तो मेरी जो फिल्म की कहानी है, जो पटकथा है, जो स्क्रिप्ट है, वो इतनी स्ट्रांग है, किसी भी हीरो से काम चला लूंगा। तो जो आप डायरेक्टर हो यानी बिजनेस ओनर हो, आपकी स्क्रिप्ट क्या है, आपके सिस्टम एंड प्रोसेस। आपने कहा देख ये पॉलिसी बना रखी है, ये रूल बना रखे हैं, ये ट्रेनिंग बना रखी है, किसी भी अनजान आदमी को भी लूंगा ना, ये पॉलिसी पढ़ाने के बाद, ये ट्रेनिंग देने के बाद तेरे बराबर जितना काम कर लेगा, 70-80% तो कर ही लेगा, बाकी मैं झेल लूंगा। कई लोग कहते हैं सर बिना बात की रिस्क क्यों लेनी, अगर ऐसे करने के चक्कर में कल को छोड़ गया सर, इसके जोड़ने के बाद से पता नहीं कंपनी कैसी होगी, सर कंपनी एकदम खत्म हो जाएगी इसको छोड़ने के बाद, सर जी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मैं कहता हूँ चलो सर आपको ऐसा लगता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, आप सोचिए अगर आपने मन में प्लान कर रखा है कि इसको मुझे 6 महीने बाद निकालना है, या 6 महीने बाद निकालना भी नहीं है, 6 महीने बाद मैं इस पोजीशन में तो आ जाऊँ, इसको कुछ कहूँ और ये मेरी बात माने, तो आप आज से वर्किंग करोगे, आपके पास 6 महीने का समय है, 6 महीने का समय है, 12 महीने का समय है। 12 महीने बाद आप इस पोजीशन में है कि कल को जाता भी है तो आप तैयार हो। कल को इमीडिएटली छोड़ के चला जाएगा तो क्या करोगे? कल को आके कहता भाई साहब 25 दे रहे थे, मेरे को तो 40,000 में ऑफर दे रही है सामने वाली कंपनी, तो मैंने बात कर ली है, मेरा डन हो गया, ये कागज पड़े, मैं जा रहा हूँ, कल से नहीं आऊँगा। फिर क्या करोगे सर? एकदम से खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ आप इसको मत छेड़ो, मत निकालो, पर कम से कम बैकअप तो चालू करना अभी से कर दो।
क्योंकि जिस दिन ये एकदम से छोड़ के चला जाएगा उस दिन तो आपके वैसे भी कुछ नहीं बचेगा। अभी इसके रहते रहते एक सिस्टम डेवलप कर लो, ताकि बीच में कहीं चला भी जाता है और ऑब्वियसली देखो रहे कि पुराना आदमी, एक्सपर्ट आदमी जाता है, कुछ नुकसान होगा, कुछ आपकी डिटेल लेके चला जाएगा, कुछ क्लाइंट एक दो चार तोड़ लेगा, कुछ आपके यहाँ से एक दो आदमी ले जाएगा, वो सारी चीज़ें करने की करेगा। बट अगर आप तैयार हो, अगर आप पहले से सोच करके बैठे हो, तो डैमेज कम से कम होगा। और ये अगर एकदम से हो गया, आप आंख बंद करके बैठे रहे कि यार देखी जाएगी, तो जिस दिन डैमेज होगा, क्योंकि वो तो प्लानिंग कर रहा है 6 महीने से जाने की और आप निश्चिंत बैठे हो, इससे बेटर है आप 6 महीने प्लानिंग करना चालू करो उसको निकालने की, कि कल को जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्पस ये नहीं है उसको निकाल दो, भगा दो, नहीं। मेरा कहने का मतलब है एटीट्यूड थोड़ा सा एडजस्ट तो कर दो। अगला आदमी इस पोजीशन में आए कि आप कहो 10 बजे, तो अगला आदमी 10 बजे तो आए, बस आपकी बात मानने लग जाए। इसके लिए जरूरी है वही राम जी का फॉर्मूला, भय बिनु होय न प्रीत। तो ये भय के लिए आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, और ना सिर्फ इस एक के लिए। ये तो चलो आज ऐसा है, आप इसको जैसे तैसे मैनेज कर लोगे, पर अगर आप ऐसा ही रहने दोगे तो अगले 5 साल में इसके जैसे 10 हो जाएंगे, फिर क्या करोगे सर? इसलिए समय से जग जाइए, चिड़िया चुग जाएगी खेत, फिर क्या करेंगे सेठ जी। तो सर ये प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन दिया, अगर आपको सही लगा तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। और भी कोई प्रॉब्लम हो बिजनेस रिलेटेड, चैट बॉक्स में डालिए, आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बस आप आगे बढ़िए, बिजनेस आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही दुआ है। जय हिंद।